चलो अब हम नेक्स्ट सवाल में आते हैं। ठीक है, चलो ये रहा आपके सामने सवाल, केस नंबर 3। ठीक है, हाँ सर, ठीक, केस नंबर 3 आ गए। हाँ जी आ गए। केस नंबर 3 में क्या बोल रहा है? केस नंबर 3 में बोल रहा है, क्या बोल रहा है सर, क्या बोल रहा है, देखिए क्या बोल रहा है। केस नंबर 3 में क्या बोल रहा है? श्री बाला एम्प्लॉयड इन ABC कंपनी लिमिटेड एज फाइनेंस मैनेजर गिव्स यू the list of perquisites provided by the company to him for the entire financial year 1920। पूरा फाइनेंशियल ईयर में उसको कई सारा परक्विजाइट्स दिए गए हैं, कई सारे परक्विजाइट्स दिए गए हैं। और ये कौन है? श्री बाला है, जो फाइनेंस मैनेजर जो बोलो वो है, उनको कई सारे परक्विजाइट्स दिए गए हैं। ठीक है, चलो क्या क्या है देख लेते हैं। डोमेस्टिक सर्वेंट, क्या डोमेस्टिक सर्वेंट वाज प्रोवाइडेड एट द रेजिडेंस ऑफ बाला। सैलरी ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट इज ₹1500 पर मंथ। अब देखो उसे क्या किया गया, उसके घर के लिए, उसका रेजिडेंस के लिए एक सर्वेंट दिया। किसने दिया? ABC कंपनी लिमिटेड ने, कंपनी ने दिया। ठीक है, ये परक्विजाइट हो गया, पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। अगर अमाउंट रिकवर किया है तो माइनस हो जाएगा। तो 1500 पर मंथ। सर्वेंट वाज एंगेज्ड बाय हिम एंड द सैलरी इज रिमेंबर्ड बाय द कंपनी। वेरी गुड। सर्वेंट को मिस्टर बाला जो है वो रखा था, लेकिन उसका पैसा कौन दे रहा था? उसका पैसा कौन दे रहा था? कंपनी दे रहा था। चलो ठीक है, मतलब एम्प्लॉयर। इन केस द कंपनी हैज एम्प्लॉयड द डोमेस्टिक सर्वेंट, व्हाट इज द वैल्यू परक्विजाइट? अगर कंपनी डोमेस्टिक सर्वेंट को एम्प्लॉयड करते, मतलब डोमेस्टिक सर्वेंट को कौन ने एम्प्लॉयड किया है? मिस्टर बाला बुला कर लाया एक सर्वेंट को, वो लेकर रखा, लेकिन उसका पैसा कौन देता है? ABC कंपनी देते हैं। बात समझ में आ गई? अगर ABC कंपनी क्या करते हैं, वो सर्वेंट को बुलाते और मिस्टर बाला को देते काम करने के लिए, ये सर्वेंट लो, इसे जो काम करना है करवाओ, देते, तो परक्विजाइट माना जाता। तो वैसे भी बाला ने वो सर्वेंट को लाया जिसका पैसा वो कंपनी से ही ले रहा है। तो अब इसका परक्विजाइट वैल्यू क्या रहेगा बच्चे? सिंपल सा बात है, 1500 पर मंथ का इंटू 12 कर देंगे, जो आएगा वो परक्विजाइट। समझ में? तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, जल्दी से बोलो। आपको करना क्या है? आपको मैंने लिखना यहाँ पे शुरू किया। ठीक है, केस नंबर 3। ठीक है, केस नंबर 3 में क्या करना है? पॉइंट नंबर 1 चलो दे देते हैं। पॉइंट नंबर 1 में डोमेस्टिक सर्वेंट, ठीक है, कितना? 1500 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 18,000 परक्विजाइट। ठीक है, हाँ सर, ठीक। परक्विजाइट वैल्यू सिर्फ 18,000। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, फ्री एजुकेशन वाज प्रोवाइडेड टू हिज 2 चिल्ड्रेन आरती एंड अशोक इन स्कूल मेंटेन एंड ओन्ड बाय कंपनी। कंपनी का खुद का स्कूल है जिसके 2 बच्चे पढ़ाई करते हैं, 2 बच्चे एजुकेशन फैसिलिटीज उनको मिलता है। द कॉस्ट ऑफ सच एजुकेशन, बच्चे देखो ध्यान से, एक होता है एजुकेशन अलाउंसेस, एक होता है एजुकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू चिल्ड्रेन और अदर फैमिली मेम्बर। ये 2 अलग अलग बात है। एजुकेशन अलाउंसेस अगर देता था, पैसा देता था, जो 100 रुपया एक्सेप्ट पर महीने का, वो पैसा देता था। यहाँ पर पैसा नहीं दे रहा है, लेकिन 2 बच्चे
उस स्कूल में पढ़ रहे हैं जिस स्कूल को ये मेंटेन कंपनी मेंटेन कर रहे हैं। तो क्या होगा, परक्विजाइट होता है। ये अलाउंसेस नहीं है, पैसा थोड़ी दे रहा है, नहीं, स्कूल में बच्चे को पढ़ा रहा है, किसका, एम्प्लॉय का। कौन, एम्प्लॉयर। द कॉस्ट ऑफ सच एजुकेशन फॉर आरती इज कंप्यूटेड ₹900 पर मंथ एंड फॉर अशोक एट ₹1200 पर मंथ। बात समझ में आई। तो खर्चा जो होता है कंपनी का 900 रुपया पर मंथ और 1200 रुपया पर मंथ, इसका आरती का, अशोक का रिस्पेक्टिवली। नो अमाउंट वाज रिकवर्ड बाय द कंपनी फॉर सच एजुकेशन फैसिलिटी फ्रॉम बाला। उस एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए कोई भी पैसा रिसीव नहीं कर रहा है, कोई भी पैसा रिसीव नहीं कर रहा है। कौन, एम्प्लॉयर। किससे, एम्प्लॉय से। समझ में आई। तो क्या हो जाएगा बच्चे, हम क्या देखे थे, जल्दी से बोलो। 1000 रुपया, 1000 रुपया पर चाइल्ड का एग्जाम था, 1000 रुपया पर चाइल्ड का एग्जाम था। तो परक्विजाइट नंबर 2 में क्या है, एजुकेशन फैसिलिटी का। एजुकेशन फैसिलिटी, ठीक है। 2 बच्चे हैं बच्चे, एक होती है आरती, एक होता है अशोक। तो अब देखो बच्चे, ₹900 लगता है आरती का एजुकेशन फैसिलिटी जो प्रोवाइड किया जाता है, उसका महीने का 900 रुपया। बच्चे एग्जाम्प्ट कितना, लेस, एग्जाम्पशन अमाउंट कितना, एग्जाम्पशन ₹1000। तो टैक्सेबल कितना हो जाएगा, 0, टैक्सेबल 0। ऐसा नहीं कि -100 कर देना यहाँ पे, नहीं, टैक्सेबल क्या हो जाएगा, 0 होगा। अशोक के लिए कितना दिया जाता है, 1200। एग्जाम्प्ट कितना, एग्जाम्प्ट ₹1000। तो टैक्सेबल कितना हो जाएगा, टैक्सेबल कितना हो जाएगा, बोलो, टैक्सेबल कितना हो जाएगा, 200 पर मंथ। तो यहाँ पर टैक्सेबल पर पीरियड क्या हो जाएगा, टैक्सेबल पर कितना हो जाएगा, ₹200 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 2400। कितना हो जाएगा, 2400। ठीक है, इस तरह से समझ में आई बात। हाँ सर, समझ में आई। ठीक है, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। हुआ, नेक्स्ट सवाल में क्या देते हैं, देखो कोई भी अमाउंट रिकवर नहीं हुआ, अमाउंट रिकवर अगर होता तो माइनस कर लेते। फिर नेक्स्ट, द एम्प्लॉयर हैज़ प्रोवाइडेड मूवेबल एसेट सच एज टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर एट द रेसिडेंस ऑफ बाला। अब देखो क्या हो गया, यहाँ पर एसेट ट्रांसफ़र नहीं किया है, एसेट थोड़ी ट्रांसफ़र किया है, एसेट यूज करने के लिए दिया है। एसेट क्या किया है, यूज करने के लिए दिया गया। ठीक है, अब देखो, द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ सच एसेट प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉयर इज ₹1,10,000। कितना, ₹1,10,000। अब देखो, अगर कोई भी मूवेबल एसेट हम देखे थे, कंप्यूटर या लैपटॉप अगर यूज करने के लिए देता है, यूज करने के लिए अगर सेल किया, ट्रांसफ़र किया फ्री में या कम पैसा में, वो भी परक्विजाइट माना जाता है। वो एक होता है ट्रांसफ़र ऑफ एसेट, एक होता है यूज ऑफ एसेट। मैं बोला था दोनों बात को अलग से बोला था। यहाँ पे यूज करने के लिए दिया, क्या बोला, द एम्प्लॉयर हैज़ प्रोवाइडेड, नॉट ट्रांसफ़र, हैज़ प्रोवाइडेड, दिया है मूवेबल एसेट सच ये सारा। ठीक है, टीवी, फ्रीज और एसी ये सब दिया है यूज करने के लिए। कहाँ पे, रेजिडेंस ऑफ बाला, उसका घर में। तो हम देखें, लैपटॉप अगर कंप्यूटर यूज करने के लिए दिया है तो उसका 0 डेप्रीसिएशन, लेकिन अदर मूवेबल एसेट अगर यूज करने के लिए दिया है तो क्या हो जाएगा बच्चे, 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट जो है क्या माना जाएगा, परक्विजाइट माना जाएगा। 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट क्या माना जाएगा, परक्विजाइट। तो द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ सच एसेट प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉय, प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉय इज ₹1,10,000। जो एक्चुअल कॉस्ट है वो कितना है, वो कितना है, 1,10,000। ठीक है, हाँ सर। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर परक्विजाइट कितना माना जाएगा, 3 नंबर में मैं लिख देता हूँ। 3 नंबर में जो परक्विजाइट माना जाएगा वो कितना माना जाएगा, क्या माना जाएगा, यूज ऑफ मूवेबल एसेट
कितना 1,10,000 है कॉस्ट उसका इंटू 10%, क्या हो जाएगा ₹11,000 पर प्रोजेक्ट। पर प्रोजेक्ट आप पूरा लिखना पर प्रोजेक्ट बोल के, ठीक है। हाँ सर ठीक है। नेक्स्ट आप बच्चे गिफ्ट वाउचर वर्थ ₹10,000 वाज गिवन ऑन द ओकेजन ऑफ हिज मैरिज एनिवर्सरी। क्या होगा बच्चे बोलो? 5,000 तक एग्जेम्प्ट और 5,000 टैक्सेबल लिख लेना। गिफ्ट वाउचर कितना नंबर पे? 4 नंबर पे लिख लेना, ठीक है। 4 नंबर पे लिख लेना, 4 नंबर गिफ्ट वाउचर कितना मिला? रिसीव्ड ₹10,000, ₹10,000। बच्चे एग्जेम्प्ट अमाउंट, एग्जेम्पशन जो अमाउंट कितना 5,000 तक का, बाकी कितना टैक्सेबल? 5,000 का टैक्सेबल, ठीक है। परक्यूशन ये हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट ये गिफ्ट का चला गया। फिर उसके बाद इट इज गिवन बाय द कंपनी टू ऑल एम्प्लॉइज ऑफ सर्टन ग्रेड। चलो ठीक है। टेलीफोन प्रोवाइडेड एट द रेसिडेंस ऑफ श्री बाला एंड द बिल एग्रीगेटिंग ₹25,000 पेड बाय द एम्प्लॉयर, यहाँ तक खत्म। बच्चे ध्यान से इस चीज़ को याद रखेंगे, सुनिए। एक होता है टेलीफोन अलाउंसेस, एक होता है टेलीफोन परक्विजिट। टेलीफोन अलाउंसेस जो है फुल्ली टैक्सेबल था, याद कीजिए। फुल्ली टैक्सेबल में क्या था? टेलीफोन अलाउंसेस भी था, टेलीफोन के लिए पैसा दे रहा था, वो जो है फुल्ली टैक्सेबल। लेकिन यहाँ टेलीफोन के लिए पैसा नहीं दे रहा, टेलीफोन प्रोवाइडेड एट द रेसिडेंस ऑफ श्री बाला, टेलीफोन दिया है यूज करने के लिए। यहाँ टेलीफोन अलाउंसेस नहीं है, द अमाउंट फॉर टेलीफोन पेड नहीं है, यहाँ टेलीफोन ही प्रोवाइड कर रहा है। इसका मतलब टेलीफोन प्रोवाइड कर रहा है, ये हो गया परक्विजिट। टेलीफोन अलाउंसेस जो होता है वो होता है टेलीफोन के लिए अगर पैसा देता है वो तो होता है क्या? टेलीफोन अलाउंसेस होता है। तो ये टेलीफोन परक्विजिट है, याद रखिएगा ध्यान से इस चीज़ का। क्या 5 नंबर पॉइंट मैं बता रहा हूँ आपको, क्या याद रखेंगे? जो सर बताएंगे आप हम याद रखेंगे। और आपका नोट्स में भी दिया गया है 5 नंबर। देखिए टेलीफोन ठीक है। अब ये अगर अलाउंसेस होता तो फुल टैक्सेबल, अलाउंसेस होता तो क्या होता? फुल टैक्सेबल होता। लेकिन टेलीफोन परक्विजिट जो है बच्चे पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट, चाहे जितना भी रुपये दे, पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट। टेलीफोन अगर परक्विजिट में दे रहा है, यूज करने के लिए दे रहा है, टेलीफोन के लिए पैसा देता तो 100% टैक्सेबल, टेलीफोन यूज करने के लिए दे रहा है, पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। चलो हाँ सर ठीक है। वाह। उसके बाद बच्चे हाउसिंग लोन एट द रेट 6% पर एनम, 6% पर एनम अमाउंट। अच्छा हाउसिंग लोन भी दिया है, हाउसिंग लोन भी दिया है कौन? एम्प्लॉयर। किसको? एम्प्लॉय को। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट में? 6% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट में। अमाउंट आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 2019 कितना है? ₹6 लाख। कितना है? ₹6 लाख। मैंने एक बात बोला था बच्चे, क्या बोला था? हमेशा लास्ट डेट, मंथ का लास्ट डेट में कितना आउटस्टैंडिंग है वो देख लेना। मंथ का लास्ट डेट में कितना आउटस्टैंडिंग है वो देख लेना, ठीक है। तो 1/4/2019 में आउटस्टैंडिंग कितना? 6 लाख। श्री बाला पेज ₹12,000 पर मंथ, 12,000 पर मंथ टुवर्ड्स प्रिंसिपल अमाउंट के लिए जो 6 लाख है उसके से हर महीना 12,000 देता है। ऑन 5th ऑफ ईच मंथ, हर महीने का 5th में दे देता है, हर महीने का 5th में देता है। मान लो जनवरी का अगर पे कर रहा है, मैं जनवरी क्यों लूँगा? 6 नंबर में हाउस लोन का बात बता रहा हूँ, हाउस लोन इंटरेस्ट देखिए बता देता हूँ। अप्रैल मंथ का जो लोन का अमाउंट है कब दे दिया होगा? 5th अप्रैल में पे कर दिया होगा। बच्चे बैलेंस एट द एंड ऑफ द मंथ। चलो अप्रैल का मंथ में बैलेंस कितना रहेगा? 6 लाख था बच्चे, कितना था? 6 लाख था, 6 लाख था ना लोन का अमाउंट। हाँ तो अप्रैल मंथ का अप्रैल को 5 में दे दिया होगा, तो रहा कितना? 12,000 पे कर दिया, रहा कितना?
कितना रहा 5,88,000, 5,88,000, 5,88,000। अब इसके ऊपर कितना बचना, बाद का बात है बच्चे। फिर उसके बाद अप्रैल का गया, मई का भी 5th मई में पे कर दिया होगा, और रहा कितना 5,88,000 में से 12,000 हर महीना पे करता है, तो रहा कितना बोलो 5,76,000, 5,76,000। फिर जून का, फिर 5th जून में दे दिया होगा 5,76,000 में से दे दिया कितना 12,000, रहा कितना 5,64,000। ठीक है, चलिए ये आ गया हमारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट द एंड ऑफ द मंथ। ठीक है, चलो सर यहाँ पे 12,000 मंथ पे किया है, अगर ज़्यादा रहता तो हम ज़्यादा माइनस करते, अगर हर मंथ में अलग अलग होता तो अलग अलग हम माइनस करते यहाँ पे। ठीक है, हाँ सर ठीक है। तो अब देखो, कंप्यूट द चार्जेबल परक्विजाइट इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर बाला फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। द लेंडिंग रेट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑन 1 अप्रैल 2019, मतलब बिगिनिंग ऑफ द ईयर में जिस साल का हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, इंटरेस्ट कब कैलकुलेट कर रहे हैं, इंटरेस्ट कब कैलकुलेट कर रहे हैं, इंटरेस्ट जो कैलकुलेट कर रहे हैं कब का, 1/4/2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक का इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है। इसी साल, ये पूरा एक साल है, इस साल का बिगिनिंग डेट में देख लेना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हिसाब से कौन सा रेट है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हिसाब से कौन सा रेट है, देख लो कौन सा रेट है। द लेंडिंग रेट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एज ऑन 1 अप्रैल 2019, मतलब बिगिनिंग ऑफ द ईयर फॉर हाउसिंग लोन में बी टेकन एज 10%। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से अगर लोन लेते 10% इंटरेस्ट लेते, लेकिन कंपनी कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं 6%, इसका मतलब 4% फ्री में दे रहे हैं वो, इसका मतलब 4% पर क्विजाइट, तो क्या होगा 4%, जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट आएगा माइनस करने के बाद उसका 4% जो भी अमाउंट आएगा, ऐसा पूरा 12 महीने का काम करना है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ऐसा करके टोटल कर लेना है आपको इंटरेस्ट। ठीक है ना, सिर्फ इंटरेस्ट के अमाउंट जो टोटल कर लेना है, ये हो जाएगा आपका एक साल का परक्विजाइट। ठीक है, हाँ सर ठीक है, इतना बोला था परक्विजाइट का अमाउंट कितना होगा बता दो। आप फिर क्या करेंगे, लिखेंगे क्या, फिर आंसर में या सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजाइट, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजाइट। ठीक है, जो भी है एक एक करके यहाँ पर टैक्सेबल अमाउंट जितना आपने कैलकुलेट किया है वो सारा लिखेंगे और यहाँ पे टोटल कर लेंगे परक्विजाइट अमाउंट का। ठीक है, हाँ सर ठीक है। चलो फिर अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ठीक है, हाँ सर नेक्स्ट वाला पे आते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट केस में आते हैं, केस नंबर 6। ठीक है, मैं पहले सवाल पढ़ लेता हूँ फिर उसके बाद बताऊँगा।